हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी यूनिट जो अपनी 9.7 चल रही है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, 5 फॉर्मूले सीखे थे और साथ साथ 2 के प्रूफ भी पढ़े थे और एक हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम सेकंड क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे अपने इस वीडियो के अंदर। तो जो अपना सेकंड क्वेश्चन है वो है साइन log x dx। अब इस क्वेश्चंस को अगर आप देखेंगे, अगर आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर नहीं है तो साइन log x, इसमें आपको वो फील कहीं नहीं आएगी कि ये e की पावर ax इंटू साइन bx का है या e की पावर x इंटू cos bx है या रूट में स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। ऐसा कोई फील नहीं आने वाला अभी आपको, ठीक है ना। तो इसको हम सोल्व कैसे करें। साइन log x अगला लिख के चला गया। तो मैंने एक बात कही थी 9.2 में, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने बोला था कि जब भी आपको log फंक्शन दिखे क्वेश्चंस के अंदर तो वो पुट होगा, log मिलते ही पुट होगा। तो सबसे पहले एक चीज का हमें हिंट मिला है कि log x को पुट करना है। दूसरा हमने ये भी कहा था कि sin x जो है वो एक sin x जब लिखा होता है तब तो हमें वो खूबसूरत लगता है देखने में कि sin x है, हम इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जानते हैं। पर उस x के नाम पे जब जब कोई चेंज करता है, कभी 2x, कभी रूट x, कभी log x, कभी की पावर x, कभी कुछ डाल जाता है, उसी को हम पुट करते हैं। तो दोनों फंडे आपके पास हैं, log आपको पुट करना ही करना है। तो आप इसमें सबसे पहले क्या करने वाले हैं, पुट करने वाले हैं। किसको करने वाले हैं, log x को t। और log का बेस कितना है भैया, e। जब तक हम श्योर नहीं कर रहे बेस कितना होता है, e। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में जब तक log का बेस अगला नहीं बोलता है तब तक उसका बेस e होता है, ये आपको समझना है हमेशा। तो log x बराबर हमने t माना, इस log को अगर हम हटा दें, log को अगर हम हटा दें तो x बराबर कितना आ जाएगा, e की पावर t। e इसके चरणों में जाएगा भी, जिस दिन ये log हटेगा e इसके चरणों में। ये हमने डेफिनेशन से लिखा, log के डेफिनेशन से। तो x बराबर हम लिख सकते हैं e की पावर t। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें पता है x का x के रेस्पेक्ट में 1, तो dx आ जाएगा इधर। तो e की पावर t का e की पावर t और t का dt, यानी x का dx लिख दिया, e की पावर t का e की पावर t और t का dt। अब ये सब वैल्यूज में आप पुट करवा दो, बस आपका क्वेश्चन हो गया। तो देखो dx, ये जो dx है इस साइन, पहले इसको log x को t माना था, log x को क्या माना था, t, उसको लिखते हैं पहले। तो साइन t हो गया, ये कितना हो गया, साइन t। और dx की जगह में क्या लिखना है, e की पावर t इंटू। अब देखो आपका बना कि नहीं बना वो फॉर्मेट, e की पावर x इंटू साइन bx वाला फॉर्मेट बन गया, ठीक है। अब आप यहाँ से चाहो तो फर्स्ट सेकंड रूल लगा लो। और मैंने कहा था कि थोड़ा बहुत आप पुट वगैरह करते हो, एक दो स्टेप पे बन जाती हैं तो आप डायरेक्ट भी लगा लेना, चल जाएगा, इतना ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली ज्यादा। तो अब हम इस पर डायरेक्ट अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला आना चाहिए, और फॉर्मूला हमने पढ़ा था e की पावर ax इंटू साइन bx इंटू dx का। क्या फॉर्मूला पढ़ा था, e की पावर x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a साइन bx माइनस b cos bx प्लस c, ये फॉर्मूला पढ़ा था। अब इन दोनों को कंपेयर करवाते हैं। देखो e की पावर में ax, यहाँ x का कोफिशिएंट कौन है, a, यहाँ e की पावर t, t का मतलब x की जगह t आया भाई, इन दोनों में x की जगह t समझ लें आप, इस t की जगह x लिख सकते हैं, यानी यहाँ x है और यहाँ t, बस इतना ही चेंज है फंक्शन में। तो यहाँ पे अगर आप जो चीजें x के नाम पे देखते हो वो इसमें आप t के नाम पे देखेंगे। तो यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है, a, तो यहाँ t का कोफिशिएंट कितना है, 1, तो यानी a की वैल्यू कितनी आई, 1। साइन bx, यहाँ साइन t लिखा हुआ है तो यहाँ t का कोफिशिएंट कितना है, 1, तो b भी कितना हो गया, 1 हो गया। ये चीजें आपको पहचान में आनी चाहिए, क्योंकि जब सिंपल x लिखा होता है या t लिखा होता है तब उस दिन a और b की वैल्यू 1 होती है। जैसे e की पावर t साइन t, तो a और b कितने, 1 1 है। अब आप इस पे फॉर्मूला अपना लगा दो, तो फॉर्मूला लगाएंगे इसके ऊपर, तो इधर तो अपना कितना था, e की पावर t साइन t dt, इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, देखो e की पावर ax, e की पावर a का मान कितना है, 1, और x की जगह कितना है, t, देखो यहाँ t चल रहा है फंक्शन, तो e की पावर t, ठीक है, अपॉन a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर इंटू a कितना है, 1, साइन b भी कितना है, 1, और x की जगह कितना है, t, तो साइन t, माइनस b कितना है, 1, cos
b1 है तो यहाँ t प्लस। देखो एक तो x की जगह क्या आ रहा है, t आ रहा है, तो फॉर्मूले में जहां जहां x है वहां t लिख लें आप और ab की वैल्यू पुट कर दें। x की जगह क्या लिख लें, t, क्योंकि हमने t में फंक्शन पुट करवा लिया था। तो बस इतना सा चेंज है हल्का सा। अब इसको आप सिंपली एक स्टेप सोल्व करके लिख सकते हैं इसका आंसर। देखो e की पावर t ये लिखा हुआ है, देखो e की पावर t किसके बराबर है, x के, तो हमने यहाँ लिख दिया x। 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 दोनों ऐड होके हो गए 2। साइन इस t को हम क्या लिख देंगे वापस, log x, क्योंकि इसी को हमने log कहा था cos, और t को क्या लिख देंगे log x और प्लस है c। बस ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो स्टार्टिंग में आपको log को पुट करना है। जैसे आप log को पुट करेंगे उसकी डेफिनेशन से x बराबर e की पावर t लिखें, उसका डिफरेंशिएशन कर दें, तो आपका e की पावर t इंटू साइन t, ये आपकी फॉर्म बन जाएगी e की पावर x इंटू साइन bx वाली, ठीक है। और उस पर आप चाहें तो यहाँ से फर्स्ट सेकंड लगा सकते हैं और या डायरेक्ट अपना फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो समझने की बात क्या है, यहाँ x के नाम पे t आ गया, तो t का जो कोफिशिएंट होगा ना, यहाँ पे जो t का कोफिशिएंट होगा वो a होगा, तो कुछ नहीं लिख रहा है, इसका मतलब 1 है यहाँ पे, तो a की वैल्यू 1। यहाँ पे साइन bt, तो b कितना है 1 है, तो a और b 1 हो गया, तो आप फॉर्मूले में a और b 1 रखें और x की जगह t रखते जाएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं इसी में 3 का आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन आपका है e की पावर a tan इनवर्स x, e की पावर में a इंटू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 इंटू dx। इस टाइप के क्वेश्चंस हमने 9.6 में भी थोड़ा मिलता जुलता किया था, इसी टाइप का क्वेश्चन, उसी बेसिस पे हम इसको करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको वो 500 फॉर्मूले की कोई भी फील नहीं है इस एक्सरसाइज की, परंतु इसमें इनवर्स हमें मिल गया। e की पावर x होता तो अच्छी बात थी, पर उस x के नाम पे क्या लिख गया, a इंटू टेन इनवर्स x लिख गया, a इंटू टेन इनवर्स x। तो हम इसी को पुट करेंगे, और केवल किसको पुट कर रहे हैं, a को हमने छोड़ दिया, इस बार a को हमने साथ नहीं लिया। मोस्टली हम कांस्टेंट को हमेशा साथ में लेते हैं, कभी नहीं छोड़ते, पर यहाँ छोड़ रहे हैं इसलिए क्योंकि अपना फॉर्मूला ही e की पावर x जैसी फॉर्म में होता है, तो इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। हम केवल tan इनवर्स x को ले रहे हैं, tan इनवर्स x को हम क्या मान रहे हैं, t। अब चाहो तो आप यहाँ डिफरेंशिएशन कर लो, उससे भी कैलकुलेशन वही पहुंचेगी, या पहले हम इसको x बराबर क्या लिख लें, tan t, कि tan इनवर्स उधर जाके किस में आ जाएगा, tan में, ठीक है। तो x बराबर tan t। अब इसका डिफरेंशिएशन करें तो x का dx, tan का कितना होता है sec स्क्वायर t, और फिर t का dt। अब ये वैल्यू सारी पुट करवा दें इसके अंदर। जैसे ही आप पुट करवाएंगे तो e की पावर में a t अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t। देखो x की जगह क्या था tan, तो यहाँ x स्क्वायर है तो tan स्क्वायर, और इस पूरे की पावर है 3/2 इंटू dx। dx की जगह कितना लिखना है, यहाँ से sec स्क्वायर t इंटू dt। देखो dx ये लिखा हो, dx की वैल्यू है sec स्क्वायर t इंटू dt। tan इनवर्स x को t बोला था, t लिखा, इस x की जगह देखो यहाँ tan t है तो tan स्क्वायर t हो गया, और इस dx की जगह sec स्क्वायर t इंटू dt। जो जो वैल्यू थी हमने सब रखवा दी। अब देखो इसको कैसे सोल्व करना आपको, e की पावर at अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर सारे जानते हैं sec स्क्वायर होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर कितना होता है sec स्क्वायर, इस पूरे की पावर 3/2 इंटू sec स्क्वायर t dt। e की पावर at अपॉन इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगी, तो नीचे कितना बचेगा sec क्यूब t इंटू sec स्क्वायर t dt, और इस sec स्क्वायर से इसकी 2 पावर कैंसिल हो जाएगी। देखो यहाँ sec स्क्वायर है और ये sec क्यूब है, तो इसके पास एक पावर ज्यादा है, तो ये दो कम करेगा तो एक sec जिंदा रहेगा फिर भी, यानी sec की 1 पावर आपके पास फिर भी बच जाएगी। इसको हमने पुट किया था, ये याद रखना, वही हमने tan इनवर्स x को t माना था। तो देखो भाई
इस sec स्क्वायर से sec क्यूब की 2 पावर कम हो गई, नीचे जो एक sec बचेगा वो ऊपर जाके e की पावर 80 तो था ही, sec नीचे जो यहाँ से जो sec बचेगा वो ऊपर जाके किस में पलट जाएगा, cos t में। किसमें जाएगा, cos t। देखो यहाँ sec स्क्वायर है, यहाँ sec क्यूब है, तो ये 2 पावर इसकी कम कर देगा, sec क्यूब में से 2 कम करेंगे तो एक sec फिर भी रहेगा, और वो sec ऊपर जाके किसमें बदल गया आपका, cos में, न्यूमरेटर में जाके। अब इसका फॉर्मूला अपने को आता है e की पावर 80 इंटू cos t। पहले मैं फॉर्मूला ही लिख देता हूँ, चलो e की पावर x इंटू cos dx dx, e की पावर x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a cos bx प्लस b साइन dx प्लस c। कंपेयर करवाएंगे तो a की जगह यहाँ भी a है भाई, a की जगह a है और b की जगह यहाँ कितना है 1। देखो केवल t लिखा तो b की जगह कितना है t, तो e की पावर 80 इंटू cos t dt। फॉर्मूला लगा देते हैं भाई, e की पावर a की जगह a है और x की जगह क्या है t, x की जगह फंक्शन t चल रहा है भाई। देखो अब सारा खेल t में चल रहा है, तो इस फॉर्मूले में जहां जाएगा वहां t लिखते जाएंगे आप साथ साथ। a स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर, b का मतलब 1 का स्क्वायर इंटू a cos b x कितना है t, और b की जगह 1 है, लिखने की जरूरत ही नहीं है, इंटू में 1 भाई, इंटू में 1 करोगे तो कोई फायदा नहीं है, b की वैल्यू 1 है, साइन t प्लस c, क्योंकि चीजें हमने tan इनवर्स में पुट की थी, ठीक है। तो अब हमें किस में रखवानी है, वो साइन और कोस में रखवानी है, साइन और कोस में रखवानी। तो देखो tan इनवर्स x को हमने t बोला था, tan इनवर्स x को हमने क्या बोला था t, तो x बराबर क्या लिखा था, tan t लिखा था। मैंने कहा था ऐसी स्थिति में आप या तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लगा के अपना आंसर ले आए, या फिर राइट एंगल ट्राइंगल लगा ले आप, ठीक है। ये 90 डिग्री एंगल हो जाएगा और ये एंगल कितना हो गया आपका t, और जो tan का रेशियो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, ठीक है। tan t बराबर कितना है x, और x के नीचे कितना है 1, तो ये आपका p हो गया और ये आपका बेस हो गया। तो ये अगर एंगल t है तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर यानी x, और ये बेस हो गया 1, तो हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा, इन दोनों के स्क्वायर का सम रूट के अंदर। हाइपोटेनियस साइड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। ये सब चीजें आपको आती हैं, आप 12th में आ गए, तो अगर ये 2 साइड पता था हम तीसरी आसानी से पता कर सकते हैं। अब आप डायरेक्ट इस पे अपना फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो देखो इसका आंसर क्या बनेगा अपना, e की पावर a t हमने किसको कहा था, tan इनवर्स x को, तो वापिस रखवा दिया भाई, अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 इंटू a cos का फॉर्मूला कितना होता है, b अपॉन h यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस या आधार बटे करण, तो ये हो गया 1 अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस साइन होता है p अपॉन h, तो p कितना है x अपॉन h कितना है रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सबको आते हैं, कोई समस्या नहीं है। साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, जिसको हम इंग्लिश मीडियम के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बोलते हैं। कोस जो है वो हिंदी मीडियम के लिए आधार बटे कर्ण होता है, उनको बेस अपॉन हाइपोटेनियस बोल देते हैं, ठीक है। उसी से हमने ये दोनों डायरेक्ट लिख दिए, आपका आंसर आ गया। हाँ, सिंपली आप इसका एलसीएम लेके सोल्व करके दिखा सकते हैं एक स्टेप। तो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं अपना 4 का। क्वेश्चन नंबर 4, e की पावर x अपॉन रूट 2, x अपॉन रूट 2, अच्छा x ही लिख दिया कि हमने वापिस, x अपॉन रूट 2 cos x प्लस अल्फा इंटू dx। चाहो तो आप इस क्वेश्चन को फर्स्ट सेकंड रूल पे जाके कर सकते हो, या डायरेक्ट एक स्टेप पे आंसर दे सकते हो। देखो यहाँ पे जो x अपॉन रूट 2 लिखा हुआ है, उसका मतलब है ये ऐसे लिखा हुआ है 1 अपॉन रूट 2 इंटू एक्स लिखा हुआ है, तो ये किसकी वैल्यू है आपके लिए, a की, ये किसकी है, a की।
और जो अपना cos bx लिखता था, cos bx, उसकी जगह आज के दिन लिख गया x प्लस अल्फा। चेंज क्या कर गया, एक तो कोई कांस्टेंट को ऐड करवा गया अल्फा को, और इस x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ 1, केवल x लिखा हुआ है तो उसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1। हमें दो वैल्यू चाहिए थी, a की और b की, तो a की वैल्यू कितनी आई अपनी, a की वैल्यू आई 1/√2 और b की कितनी आई 1। तो फॉर्मूला कितना होता है अपने पास, e की पावर x इंटू कॉस bx dx, e की पावर x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a कॉस bx प्लस b साइन bx, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें अपने मान रखते हैं अभी, e की पावर a का मान कितना है 1/√2, तो x/√2 इंटू कॉस x प्लस इसका इंटीग्रेशन करना था भाई हमें। अब इधर लगाओ, e की पावर a कितना है 1/√2, ये बन जाएगा x/√2 अपॉन a स्क्वायर, तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b कितना है 1 इंटू a का मतलब 1/√2 cos x प्लस अल्फा। देखो ये जो x प्लस अल्फा है ना, ये पूरा bx की जगह आया हुआ है, किसकी जगह आया हुआ है bx, और साथ में कोई कांस्टेंट जुड़े, कोई फर्क नहीं पड़ना आपका। जो आप cos x लिखने वाले थे उसकी जगह cos x प्लस अल्फा, नहीं तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, पहले x प्लस अल्फा को t पुट करना पड़ेगा, उसको t मिलाएंगे और फिर आप लगाएंगे, ठीक है ना। या तो आप इस रास्ते से जाएं या सीधा समझ जाएं कि cos x लिखा है और cos x प्लस अल्फा लिखा है, कोई फर्क नहीं आना। बस जब आप उसका इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करें तो x प्लस अल्फा की जगह x प्लस अल्फा लिख दें वापस वही। तो अपने को क्या लिखना था bx, तो ये पूरा bx की जगह x प्लस अल्फा, उसमें b की वैल्यू 1 है, बस b की वैल्यू कितनी है 1 प्लस b कितना है 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इनटू में कौन है साइन bx की जगह कौन है x प्लस अल्फा, x प्लस c। इसको आप चाहे तो थोड़ा सा सिंपली सोल्व दिखा सकते हैं। 1/√2 का स्क्वायर होता है 1/2 और प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो दोनों ऐड होके कितने हो जाएंगे 3/2। ये पूरा सोल्व होके, ये नीचे वाली वैल्यू सोल्व होके कितनी बनेगी 3/2, तो इनटू में कितनी जाएगी 2 इंटू e की पावर x √2 अपॉन 3 इंटू 1/√2 cos x प्लस अल्फा प्लस साइन x प्लस c। एक तो आप ऐसे सीधा कर सकते हैं, दूसरा आप यहाँ x प्लस अल्फा को t पुट करके भी करवा सकते हैं, ताकि आपको अगर ये कांस्टेंट की कंफ्यूजन है तो बस ध्यान क्या रखना है, जब यहाँ cos x लिखा होता था तो हम cos x लिखते थे, आज cos x प्लस अल्फा लिखा तो हम cos x प्लस अल्फा लिख देंगे, यानी उस कांस्टेंट को बस साथ साथ रखना है आपको। अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं अपना 5 नंबर, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन है e की पावर x इंटू साइन स्क्वायर x, e की पावर x इंटू साइन स्क्वायर x। अब हम जो फॉर्मूला जानते हैं वो तो e की पावर x इंटू साइन bx का जानते हैं, साइन bx यानी साइन की पावर कितनी होती है 1, पर यहाँ तो कितनी है 2। हम जो फॉर्मूला जानते हैं वो 1 पावर के लिए जानते हैं, 2 पावर के लिए नहीं जानते। तो यहाँ ये साइन स्क्वायर x दे गया, तो देखो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको। तो साइन स्क्वायर x का कोई दिक्कत नहीं है, साइन x की जगह साइन स्क्वायर x बोल गए तो हमें भी आता है, साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला आता है हमें 1 माइनस cos 2x अपॉन, हमने फॉर्मूला लगा दिया। साइन स्क्वायर x बराबर कितना होता है 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, ठीक है। e की पावर x को आप मल्टीप्लाई कर लें और 2 का डिवाइड भी है वही साथ साथ सेपरेट कर लें या एक स्टेप बढ़ा लें, जैसे भी आपको समझ में आए। e की पावर x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर x, और cos 2x से करेंगे तो e की पावर x इंटू cos 2x, पूरे में कितना है 2। अब यहाँ से सेपरेट करेंगे तो e की पावर 2x अपॉन 2 में 1/2 को हमने बाहर बुला लिया, e की पावर x का अलग इंटीग्रेशन, माइनस इसमें भी 1/2 को बाहर बुला लिया, e की पावर x cos 2x dx, ठीक है। अब यहाँ पे देखो e की पावर ax, तो यहाँ से a कितना है 1 और यहाँ b इक्वल टू कितना है भाई 2 है। cos bx, तो ये b है आपका 2 और यहाँ इसके इनटू में 1 है वो a है, तो a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू कितनी है 2 है।
तो फर्स्ट का तो इंटीग्रेशन हो ही रहा है, e की पावर x का सभी जानते हैं e की पावर x होता है -1/2। देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, इसका e की पावर ax इंटू cos bx, मैंने काफी क्वेश्चंस करवा दिए, सभी में हमने पहले फॉर्मूला लिखा था, अब मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं उसको। क्या होता था, जिस दिन यहाँ e की पावर x होता था तो यहाँ भी e की पावर x था, आज के दिन e की पावर x है तो यहाँ भी e की पावर x अपॉन a स्क्वायर, a कौन है 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर इंटू a कितना है 1 cos bx प्लस b यानी 2 sin bx यानी 2x प्लस, इस बार b की वैल्यू कितनी है 2, इसलिए यहाँ भी 2 आएगा यहाँ भी 2 आएगा। फॉर्मूला हमने वही लिखा है e की पावर x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a cos bx प्लस b sin bx, b की जगह 2 लिख दिया a की जगह 1 लिख दिया, तो ये हो जाएगा e की पावर x अपॉन 2 माइनस e की पावर x अपॉन 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5 और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 हो जाएगा टोटल। ये हो जाएगा cos 2x प्लस 2 sin 2x और प्लस है c। ये अपना क्वेश्चन नंबर 5। बस चेंज क्या करना है, साइन स्क्वायर x का आपको इसके अंदर फॉर्मूला लगाना है, बस ये आपको ध्यान रखना भी, बाकी आगे आसान है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, इन सभी में अपनी कुछ स्टेपें बन रही हैं, इसलिए हम फर्स्ट सेकंड रूल नहीं लगा रहे हैं, सीधा ही सॉल्व कर रहे हैं। अगला 6 का भी ऐसे ही है, e की पावर में a इंटू साइन इनवर्स x इंटू डी एक्स, ई की पावर a साइन इनवर्स x इंटू डी एक्स। देखो अब इसमें e की पावर ax भी लिख जाता या x लिखता तब तक ठीक था, उसने उसकी जगह कुछ चेंज किया है, साइन इनवर्स x लिख गया तो हमें वही पुट करना है। दूसरा हमने ये कही रखा है कि इनवर्स फंक्शन आता है तो पुट होता ही, आपका लॉग भी पुट होता है। तो सबसे पहले तो हम इसमें पुट करवाने वाले हैं, साइन इनवर्स x को हम मानेंगे t, तो साइन इनवर्स x को t बोलते हैं, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाता है ये साइन t, ये उधर जाके साइन t हो जाएगा, x का dx, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos और t का dt, तो ये सारी वैल्यूज पुट करवा दो इसमें, e की पावर a साइन इनवर्स x, ठीक है, तो e की पावर a साइन इनवर्स x को क्या बोला था t, तो t आ गया और इस dx की जगह आ गया cos t dt, तो ये हो गया e की पावर ax, उस x की जगह t में फंक्शन चल रहा है भाई, फॉर्मूला जो हमने x में लिख रखे हैं अब वो यहाँ पे t आ रहा है, बस e की पावर at यानी ax cos bx यानी cos t, तो कंपेयर करवाएंगे तो a की जगह a है और b की जगह 1 है। देखो यहाँ तो a आ गया पर यहाँ cos t, b की जगह कितना आ गया 1 आ गया, cos bx तो b की जगह 1 आया तभी cos x यानी t बचा है, cos t रह गया आपका। तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, फॉर्मूला चाहे तो मैं लिख दूं एक बार, e की पावर x इंटू cos bx dx, e की पावर x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a cos bx प्लस b sin bx प्लस c। तो जब आप ये फॉर्मूला लगाएं तो a की जगह a है और x की जगह क्या लिखते जाएं t, cos b की जगह 1, x की जगह t dt, तो e की पावर at अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू a कितना है a cos b की जगह 1 है, b की जगह कितना है 1 और x की जगह कितना है t, तो cos t प्लस b की जगह 1 है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है sin t, x की जगह क्या लिख दिया t। अब आप वैल्यू पुट करवा दो भाई, e की पावर a t कितना था साइन इनवर्स x था अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 इंटू हमने यहां से देखो साइन t बराबर x लिखा हुआ है, साइन t, और हम सभी ये जानते हैं कि एक फॉर्मूला cos t बराबर होता है रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर t, और साइन t को आपने क्या कहा है x, तो ये x स्क्वायर हो गया, तो a इंटू इस cos t को मैं यहां से डायरेक्ट लिखवा रहा हूं कि cos t बराबर कितना होता है रूट में 1 माइनस है साइन स्क्वायर t। आप यहां पहले cos t की जगह लिखें रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर t, पहले आप लिख लें फिर पुट करवा दें। मैं एक स्टेप कम कर रहा हूं, जगह कम है अपने पास इसलिए स्पेस कम है इसलिए हम कम कर रहे हैं यहाँ पे, तो cos t
किस जगह हम सीधा कितना लिख रहे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन टी को क्या कहा था, साइन टी कितना था एक्स प्लस सी। हमने दोनों वैल्यूज पुट करवा दी। अगला क्वेश्चन और लेते हैं अपना 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन आपका है cos b इंटू लॉग एक्स अपॉन ए इंटू डी एक्स। इस क्वेश्चन को आप ढंग से लिखें। आप जब बुक से पढ़ेंगे तो आपको ये थोड़ा ऐसे फील करवाएगा कि b log x अपॉन a ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो उस चीज को आप थोड़ा सा सुधार कर लें कि ऐसे नहीं लिखा हुआ, अपना जो मैंने लिखा है वो पैटर्न आपका सही है। अब इस क्वेश्चन का हम स्टार्ट जब करेंगे तो सबसे पहले log दिख रहा है हमें, और log दिखते ही क्या करना है, पुट करना है। तो पहली स्टेप तो हमें समझ में आ रही है कि कम से कम एक तो मिला कोई जिसको हम पुट कर सकते हैं। log x अपॉन a को हम क्या मानेंगे, t। हम सबको पता है log का बेस क्या होता है, e होता है, तो हमने e शो कर दिया एक बार। जिस दिन ये log हटेगा e इसके चरणों में जाएगा, तो x अपॉन a बराबर कितना आ जाएगा, e की पावर t। कहने का मतलब x बराबर आ जाएगा a इंटू e की पावर t। a उसके क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया, a इंटू e की पावर t। अब इसका डिफरेंशिएशन x का dx एक कांस्टेंट है, छोड़ दिया e की पावर t का e की पावर t और t का dt। अब ये सब वैल्यू वापस पुट करवाते हैं। तो dx, इस dx की जगह आप ये लिखेंगे ना a इंटू e की पावर t इंटू dt। तो a तो कांस्टेंट है, मैं उसको पहले ही बाहर बुला रहा हूँ। e की पावर t यहाँ लिख दिया, dt अपन यहाँ कहीं लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। a आ गया, e की पावर t आ गया, dt आ गया, ये सब आ गया dx की जगह। और ये cos bt, इस पूरे का आपने क्या बोला था, t cos bt। तो देखो e की पावर ax cos bx, तो a की जगह 1 आ गया इस बार, और b की जगह b आ गया। e की पावर ax, ठीक है ना। तो यहाँ केवल t आया है, तो उसका कोफिशिएंट कितना है 1, t का कोफिशिएंट कितना है 1, वही a होता है हमारे लिए। e की पावर ax होता है और या e की पावर at, तब तो a होता है, परंतु a की जगह कुछ भी नहीं दिखे आपको, केवल t दिखे यहाँ पे, तब a की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इस पे अपन फॉर्मूला लगाएं सीधा, तो फॉर्मूला क्या कहता है, a इंटू e की पावर जो भी होता है वही आ जाएगा, t अपॉन a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a कितना है भाई 1 इंटू कॉस bt प्लस b, तो b की जगह b है तो इसलिए इस बार b लिखा है भाई यहाँ पे, साइन bt प्लस c। अब बस आप वैल्यू पुट करवा दें इसकी, जो जो आपने माना था वो पुट करवा दें। इसको क्या कहा था, a इंटू e की पावर t। अभी हमने वो मिटा दिया, e की पावर t किसके बराबर था, देखो हमने किसको पुट किया था, log x अपॉन a इक्वल टू t, और बेस e था, तो x अपॉन a बराबर कितना था, e की पावर t। तो e की पावर t किसके बराबर है, x अपॉन a के, अपॉन में 1 प्लस b स्क्वायर इंटू कॉस b t कितना है, log x अपॉन a प्लस b साइन b t कितना है, log x अपॉन a प्लस c। यहाँ से a से a कैंसिल, तो कितना बचेगा, x अपॉन 1 प्लस b स्क्वायर, और ब्रैकेट वाली वैल्यू आ जाएगी सेम, b इंटू लॉग x अपॉन a प्लस b इंटू साइन b इंटू लॉग x अपॉन, कोई चेंजिंग नहीं आना, बस ये a से क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। तो पहले आप एक इस क्वेश्चन में करेक्शन करें, फिर लॉग को पुट करें, डेफिनेशन से लॉग हटाएं, तो x अपॉन a बराबर e की पावर t, उसका डिफरेंशिएशन कर लें और वैल्यू रख पाएं, तो ये फॉर्म बनेगी, और इसका हम डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं। अब यहाँ से फर्स्ट सेकंड की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी काफी स्टेपें बन रही हैं, 7-8 स्टेपें हो रही हैं, 3 नंबर में बहुत होती हैं 7-8 स्टेप, आपको कहीं ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट फॉर्मूला ढंग से याद करें, उसको लगाना सीखें और कर दें अपना क्वेश्चन। और इस वीडियो का अपन क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट ले रहे हैं भाई, और क्वेश्चन आपका है e की पावर 4x,
e की पावर 4x इंटू cos 4x इंटू cos 2x, cos 4x इंटू cos 2x dx। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में e की पावर ax आ गया और एक cos आ गया, पर गलती क्या कर गया, अगला एक cos एक्स्ट्रा और देगा हमें। एक ही cos होता इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाता, हम डायरेक्ट आंसर बोल सकते थे, पर कितने cos दे गया, 2 दे गया। अब 2 cos अगर मल्टीप्लाई में है, कभी भी 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चाहे साइन cos हो, cos साइन हो, चाहे दोनों साइन हो, चाहे दोनों cos हो, जब भी मल्टीप्लाई में हो तो उन्हें एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम ला सकते हैं। लाने के लिए हमने एक फॉर्मूला अप्लाई करवाना पड़ेगा। बाहर हम 2 का डिवाइड कर रहे हैं और अंदर 2 का मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, ऐसे लिख दिया। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमने बैलेंस कर दिया बिल्कुल 2 का मल्टीप्लाई, क्योंकि हम ये फॉर्मूला जानते हैं 2 cos x cos y। 2 cos x cos y होता है cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस y। ठीक है भाई, 2 cos x cos y का फॉर्मूला होता है cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस y। ये वैल्यू आपके लिए x है और ये वैल्यू कितनी है, y है। तो लगा दें अपना फॉर्मूला, 1/2 आपका भाग है, e की पावर 4x बाहर है, इस पे लगाते हैं 2 cos x cos y। तो पहले क्या लिखेंगे, cos x प्लस y। x कौन है, ये x है आपके लिए 4x और ये y 2x, दोनों को जोड़ना है अभी, 4 और 2 जुड़ के हो गए 6x। मैं सीधा लिख रहा हूं cos x माइनस y, यानी 4x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा, 2x dx। ये ध्यान रखना भाई, हमने इसको डायरेक्ट जोड़ के लिख दिया, इस x की जगह हमने 4x लिख दिया और इस y की जगह 2x। तो 4 और 2 जुड़ के हो गए 6 और यहाँ से घट के हो गया आपके माइनस 2x। 4x में से 2x जाएगा तो 2x। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर देंगे, e की पावर 4x इंटू cos 6x dx, इसका इंटीग्रेशन है, प्लस 1/2 सबसे मल्टीप्लाई है, e की पावर 4x इंटू cos x dx इसका है। देखो ये जो e की पावर 4x है, ये इससे भी मल्टीप्लाई है, इससे भी, ये dx भी दोनों से मल्टीप्लाई है, 1/2 भी दोनों से। कहने का मतलब ये तीनों, कौन तीनों, 1/2 e की पावर 4x और dx, ये तीनों इनसे दोनों से मल्टीप्लाई। हमने 2 इंटीग्रेशन अलग अलग ही बना दिए। अब अपना इस पर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, e की पावर ax cos dx। तो देखो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है 6, यहाँ से a की वैल्यू कितनी है 4 और b की कितनी है 2। इस बार दोनों वैल्यू a भी है और b भी आपके पास। देखो ये e की पावर में जो x होता है उसका कोफिशिएंट a और साइन cos में जो x होता है उसका जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है। तो लगा दें अपना फॉर्मूला, 1/2 इंटू e की पावर ax, तो 4x, a की वैल्यू 4 है तो 4x अपॉन a स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू ब्रैकेट था, ब्रैकेट में हमने पहले क्या लिखा था, a कितना है 4, cos bx यानी 6x प्लस b यानी 6 sin bx यानी 6x प्लस 1/2 इंटू मैं यहां लिख रहा हूं इसका e की पावर 4x अपॉन a स्क्वायर, a कितना है 4 तो 4 का स्क्वायर, b कितना है 2 तो 2 का स्क्वायर इंटू में कितना आ जाएगा, a यानी 4 cos bx यानी 2x प्लस b sin bx यानी 2x प्लस। आप फॉर्मूला लिख लें, उसमें a की जगह 4 लिख दें और b की जगह 2 लिखते हैं और हमने कुछ भी नहीं किया है। पहले आप एक बार ढंग से अपना फॉर्मूला लिख लें, अगर किसी को डायरेक्ट समझ में ना भी आए थोड़ा बहुत तो पहले आप फॉर्मूला लिखें, फॉर्मूले में जहां जहां a है वहां 4 लिख दें, जहां जहां b है वहां 6 लिख दें। इसके अलावा हमने कोई चेंजिंग नहीं किया। एक स्टेप आप यहां से खुद सोल्व कर लें, क्योंकि देखो यहाँ 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, दोनों का आप ऐड करेंगे और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इतना ही करना है। यहाँ 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 16 और 4 हो गए 20, 2 का मल्टीप्लाई यानी 1/40। बस इसको आपको स्क्वायर करके ऐड करके 2 का मल्टीप्लाई दिखाना है, बाकी सारा सेम रहेगा। तो इसको आप आगे सॉल्व कर देंगे एक स्टेप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।